क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें 4 ऑब्जेक्ट्स WXYZ दे रखे हैं, WXYZ ईच विथ चार्ज प्लस Q। सभी पर चार्ज कितना है? प्लस Q। सभी का चार्ज है प्लस Q। ठीक है, प्लस Q चार्ज है सभी के ऊपर। आर हेल्ड फिक्स्ड एट 4 पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड D। ये स्क्वायर है, ठीक है, साइड D है एज शोन इन द फिगर। ऑब्जेक्ट्स X एंड Z आर ऑन द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। ये X और Z मिड पॉइंट पर, मतलब ये d/2 डिस्टेंस हो जाएगी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट X इज F। W जो Z X के ऊपर फोर्स लगा रहा है, W जो X के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो कितना है? F। यानी फोर्स बिटवीन W एंड X कितना आ रहा है? F। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन Z। अब Z के ऊपर क्या फोर्स लगेगा? ड्यू टू W। Z के ऊपर क्या फोर्स लगेगा? ड्यू टू W। ठीक है, तो ये जो F फोर्स आएगा W और X के बीच में, ये क्या होगा? देखिए जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी? d/2। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K(Q1Q2/r²। सभी चार्जेस प्लस Q में, तो KQQ बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d/2। ये पूरा d दे रखा है, साइड स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगी, तो ये पूरा d है तो ये d/2 हो जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस है d/2 तो d/2 का स्क्वायर कर देंगे। क्या बनेगा? ये KQ² अपॉन d² अपॉन 4। अब ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? 4KQ² अपॉन d²। ये आ गई F की वैल्यू, जो कि फोर्स लग रहा है X के ऊपर ड्यू टू W। अभी हमें बताना है फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन Z। ये जो W है इस Z के ऊपर क्या फोर्स लगाएगा? मतलब ये फोर्स बताना, Z के ऊपर क्या ये फोर्स लगाएगा। तो हमें ये डिस्टेंस पता करनी होगी W टू Z के बीच की। ये D दे रखा है और ये वाला डिस्टेंस d/2 दे रखा है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस d/2 दे रखा है। ये है d/2। ये d है और ये d/2। ये निकालना है, एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है ऐसा कुछ। ये d है, ये d/2 है, और हमें ये डिस्टेंस पता करनी है। ये इसको r बोल देता हूँ, ये r डिस्टेंस पता करनी है, क्योंकि चार्जेस तुमको पता है K(Q1Q2) लगाना है तो दोनों Q है, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें यार। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये r क्या हो जाएगा? √d² प्लस d/2 स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया d और बेस हो गया d/2, तो ये क्या बन जाएगा? ये सॉल्व करके d² प्लस d²/4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर आएगा ये 4d² प्लस d² अपॉन 4। ये हो जाएगा 5d² अपॉन 4 स्क्वायर रूट 5d² अपॉन 4। भाई मैं इसे रूट के बाहर नहीं ले जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें r² की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर से पूरा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम निकालते हैं फोर्स ऑन Z ड्यू टू W। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KQ1, मतलब Q दोनों ही चार्ज Q1 Q2 Q ही, यहाँ पर सारे चार्जेस Q दे रखे हैं, तो KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? 5d²/4 का स्क्वायर रूट, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, ये r है। अब जब r का हम स्क्वायर करेंगे, r का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ 5d² अपॉन 4। यहाँ वैल्यू क्या आएगी? r² मतलब 5d² अपॉन 4। अब ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 और ये KQ² अपॉन 5d²। अब यहाँ देखिए कंपेयर करें हम इस f से, तो f की वैल्यू है 4KQ²/d², तो 4KQ² अपॉन d²। इतना अगर हम देखें 4KQ² अपॉन d², ये f है, तो इस पूरे की जगह 4KQ² अपॉन d² की जगह f लिख सकते हैं हम, और अपॉन में क्या है? 5। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? f/5, यानी कि बी ऑप्शन।